दिल से आप सभी का, आपकी तालियों के लिए, आपके जोश के लिए, आपकी सीटियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, मैं सुबह से देख रहा हूं आप लोगों का एक्साइटमेंट। हालांकि ये ग्रुप, ये टीम मेरे लिए बिल्कुल नई नहीं है। मैं इस टीम में पिछले कई सालों से आ रहा हूं और लगातार जब भी आता हूं आप लोगों में जोश और ज्यादा बढ़ता हुआ देखता हूं। और मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ नक्शे में, जैसा कि आपको माधव जी ने बताया था, ऐसा उभरता हुआ ऊपर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है पूरे देश पे बहुत जल्दी कब्जा करने वाला है ये छत्तीसगढ़, बहुत जल्दी कब्जा करने वाला है। और इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, शायद मैंने कभी अपनी स्टोरी में शेयर भी किया है कि मैं यही छत्तीसगढ़ से हूं। छत्तीसगढ़ में मैंने अपना काफी सारा समय निकाला है। मेरी एजुकेशन जो है छत्तीसगढ़ में हुई है। मैंने मिडिल क्लास, हायर सेकेंडरी और इसके बाद में पूरा ग्रेजुएशन जो है मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ से किया है। और यही वजह है कि यहाँ का पानी जो मैंने खाया है, यहाँ का जो चावल जो खाया है, उसकी कीमत जो है इस तरीके से आपको सेफ शॉप में डायमंड बन के, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के आपके सामने खड़ा हुआ हूं मैं। ये वही जगह है जहां से लोगों ने अपने इतिहास बनाए हैं। दोस्तों, सुबह से ये लगातार एक के बाद में एक सारे लीडर्स आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बातों को शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं, हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर माधव सिंह जी का इस पूरी टीम के साथ में सेफ शॉप की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय इस छोटी सी टीम के लिए निकाला और दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। साथ ही मैं अजय पंडित जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। वो भी आज इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पर है। इतनी सी छोटी सी एज में इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल करके एक हमारे सामने इंस्पिरेशन की एक नई कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है। उनको भी मैं दिल से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सेफ शॉप की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही मैं यहां पर हमारे कंपनी से पधारे हुए सीनियर ऑफिसर मिस्टर नटराजन जी, मूर्ति जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी यहाँ प्रेजेंस से मैं देख रहा था कि जब वो मॉर्निंग में यहाँ पर आए तो वो बता रहे थे कि मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, लेकिन सर सच बता रहे हैं कि आप यहाँ कर आकर के खड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कंपनी हमारी यहाँ आकर के खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद नटराजन साहब, इतनी छोटी सी टीम के लिए आपने समय निकाला। साथ ही साथ कंवल जी, मैडम जी का तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप जिस तरह से बातों को रखती हैं, वास्तव में हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम किस तरह से किस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेजेंटेशंस के लिए। हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें हमारे राकेश जायसवाल जी हैं, मरकरी लीडर, जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यदि किसी का नाम यदि आए सेफ शॉप में और राकेश जी को ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने शानदार लीडर की शिप में आप ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रकाश वर्मा जी हैं, मरकरी लीडर। इतनी शानदार शख्सियत के साथ में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ अमित पाठक जी हैं, अतुल पाठक जी हैं। साथ ही साथ ट्रिपल डायमंड लीडर नीलम संजीव जी भी आपके साथ में हैं। कैसे वो दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। इतना शानदार ये जो कुछ भी अरेंजमेंट है, कई दिनों से जो जिम्मेदारी लेकर के रखी हुई है, संजीव जी ने लेकर के रखी हुई है। खाना कैसा लगा आप लोगों को? खाना बढ़िया लगा? किसी को ऐसा कोई रह तो नहीं गया कोई? तो ये सारे अरेंजमेंट जो थे संजीव जी और इनकी पूरी टीम ने मिलकर के किया। सारे के सारे हमारे डायमंड लीडर आज यहां पर मौजूद हैं। इन सभी की वजह से आज ये प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और इकट्ठे होकर के इस पूरे प्रोग्राम को हम एंजॉय कर पा रहे हैं। दोस्तों,
जब मैं यहाँ पर आया और एक के बाद में एक हमारे फायर ब्रांड लीडर्स को जब इनको माइक मिलता है तो मुझे सच में ये लगने लगता है कि इनकी आवाज़ ही इतनी बुलंद है, हम लोग तो ये फालतू में खर्चा कर रहे हैं इसका माइक का और ये सारी चीज़ों का। इनको माइक की ज़रूरत नहीं है, एक तो माइक, ऊपर से इनकी बुलंद आवाज़। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेरों के बीच में बैठा हुआ हूँ जो दहाड़ मारते हैं, बातें नहीं करते हैं, दहाड़ मारते हैं। तो दोस्तों, इतनी शानदार लीडरशिप के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता है। और मैं देख रहा हूं कि इनकी जो आवाज है, मैंने एप्पल वॉच पहनी हुई है, बार बार इसमें मुझे एक नोटिफिकेशन आता है। इसे बहुत सारे नोटिफिकेशन दिन भर में आते हैं। यदि मैं आधा घंटा लगातार कहीं पे बैठ जाऊंगा तो मेरे को खड़ा होने के लिए ये घड़ी मैसेज करती है कि थोड़ी देर खड़े होकर के आप वॉक कर लीजिए। मेरे स्टेप्स को भी ये काउंट करती है। ये मुझे लगातार हार्ट बीट कितनी चल रही है इसके बारे में भी बताती है। ये ईसीजी भी निकालती है। लेकिन साथ ही साथ ये मुझे बार बार आज मैसेज कर रही थी, जब से मैंने घड़ी ली है तब से पहली बार हाई साउंड का अलर्ट भी ये देती है कि एक पर्टिकुलर डेसिबल के आगे यदि साउंड होता है तो ये अलर्ट करना शुरू कर देते कि आप वहां से मूव कर जाओ। तो ये देखो, आपके लीडर्स का कमाल है कि एकदम शेर की तरह दौड़ रहे हैं और मेरे को बार बार नोटिफिकेशन ये एप्पल वॉच को मिल रही है। और इस बार मुझे थोड़ा सा एक नई चीज यहां पर देखने को मिली कि जो भी स्पीकर आता है एक नई चीज यहां पर लगा दी जाती है। तो अभी अभी मेरे को नटराजन जी ने बताया कि आप लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, कंपनी में जाके रिकॉर्ड हो रही है। स्पेशल यहां का अरेंजमेंट किया हुआ है। सही है। चलिए, ये तो थी थोड़ी सी हल्की फुल्की एक बातचीत आप लोगों के साथ में। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आज के इस इवेंट को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके लिए जोरदार तालियां, अभी तक की सबसे जोरदार तालियां, अपने लिए सबसे जोरदार तालियां। बहुत शानदार। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे इस बिजनेस में जो डायमंड निकलते हैं वो किसी ना किसी इवेंट से निकलते हैं। मैंने भी किसी इवेंट को देखा था, माधव जी ने भी किसी इवेंट को देखा था। जोश नाम का इवेंट था, उन्होंने अपनी स्लाइड में दिखाया कि उनका आगरा के बाहर पहली बार जब वो गए थे, वहां से फिर उनको एक तरीके से पता चला कि नहीं, एक कमिटमेंट बना कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है। तो आज यहां पर इस इवेंट में निश्चित है बहुत सारे भविष्य के डायमंड यहां पर पैदा होने वाले हैं आज की इस मीटिंग में। और इस मीटिंग को आपको अटेंड करने का मौका मिला है, इसलिए एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजाइए। आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। दोस्तों, लगातार ये कंपनी एक के बाद में एक पायदान आगे बढ़ाते चले जा रही है। अभी मैडम ने बताया हमें कि कैसे हम बहुत गिने चुने प्रोडक्ट के साथ में काम करते करते आज 300 से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट्स के साथ में, इन्वेंटरीज के साथ में पूरे बढ़िया तरीके से हम काम कर रहे हैं। और विद इन टाइम लिमिट में हम लोग अपने डिस्पैचेस को कर रहे हैं और टाइमली डिलीवर का एक जो है गारंटी दे करके हम अपने बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ सेफ शॉप में ही हो सकता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप लोग बार बार सुन रहे होंगे कि कंपनी कुछ नया प्लान लेके आने वाली है। हेलो, सुन रहे हो ना? कहीं ना कहीं आप लोग तक खबर पहुंच गई होगी और आपको बड़ा लग रहा होगा कि क्या प्लान आने वाला है, क्या ऐसा कुछ आने वाला है। सर, कुछ बता दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। हेलो, तो देखो, अभी तो प्लान 21 को लॉन्च होगा, लेकिन सच बता रहा हूं, जब से मुझे उस प्लान के बारे में पता चला है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। सच बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हमें जो प्लान, एग्जिस्टिंग प्लान था, उसमें हमारी जिंदगी किस तरह से बदल गई, और हमारी जिंदगी तो सच बता रहे 360 डिग्री पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन जब ये प्लान आएगा तो सच बता रहा हूं, हमारी रातों की नींद अभी से उड़ गई है कि इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में क्या होने वाला है। हमारी नींद उड़ी हुई है। अब बोलोगे सर कुछ तो बता दो,
कुछ तो बता दो, लेकिन बताऊंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि कंपनी के प्लेटफॉर्म से ही जब पहली बार अनाउंसमेंट होगा, अभी इस पे वर्किंग चालू है, लेकिन एक चीज जो मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मैं जरूर इस स्टेज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप ये समझ लेना कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा प्लान ना तो आज के पहले आया है, ना कभी कोई दूसरी कंपनी हिम्मत कर सकती है। ऐसा प्लान आपके लिए आने वाला है, ऐसा प्लान आने वाला है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। प्लीज बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए, मेरी मजबूरी है कि मैं आपको प्लान बता नहीं सकता, और आप मेरी हालत जान सकते होगे कि वो गूंगे की जैसे है, कि उसने गुड़ तो खा लिया है, वो बताना भी चाहता है, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कमिटमेंट से बंधा हुआ हूं। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा 21 अप्रैल तक का। आपको सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है। 2 हफ्ते के बाद में ये बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा, उड़ने वाला है ये बिजनेस। तो आप तैयार हो जाइए। माधव जी ने बहुत डिटेल में एक एक सारी बातों को अपनी स्पीच में कवर किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एजुकेशन हमने लेनी है, जो कुछ भी हमें उनकी जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया है, उससे जो कुछ भी हम सीख सकते हैं, वो सारी बातें माधव जी ने बहुत अच्छे तरीके से कवर की है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ बचा हुआ है, वो अभी अजय पंडित जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी स्टोरी, सच बता रहा हूं, उनकी स्टोरी जब सुनोगे आप, तो एक मुर्दे में भी जान आ जाती है। मुर्दा भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो काम करना है करके। बस कुछ देर की बारी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे घर का नेटवर्क है, मेरे मतलब मैं फैमिली की तरह मानता हूं। मैं टीम भी नहीं बोलता हूं, ये तो मेरी फैमिली की तरह है। और मैं यहां आपको क्या सिखाऊंगा, फिर मौका मिलेगा फिर आ जाऊंगा। मैं तो आपके बीच का आदमी हूं, लेकिन मेरी जगह ज्यादा से ज्यादा हमें अगले स्पीकर को सुनने का मौका मिलेगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा। सही है। लेकिन जाते जाते आपको 5 ऐसी बातें बता के जाना चाहता हूं जिससे आज तक जो आपकी जिंदगी में नहीं हुआ है। इन 5 बातों को जान लेने के बाद में आपकी जिंदगी में बदलाव निश्चित तौर से होगा। आज तक जो कुछ भी नहीं हुआ है वो इतिहास आप बना पाओगे इन 5 बातों को यदि आज जान लोगे। ये 5 गोल्डन सूत्र हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। क्या आप एक्साइटेड है जानने के लिए? लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं अपने सभी 5 डायरेक्टर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो गोल्डन सूत्र है, निश्चित तौर पर आप किसी भी लेवल पर हैं, चाहे आप अभी ज्वाइन किया है आपने, या फिर आप किसी एक मुकाम पर पहुंच गए, किसी भी लेवल पर हैं, ये 5 सूत्र आपके जिंदगी में बहुत तेजी से काम आने वाले हैं। हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, हमारी जो कहीं ना कहीं कमी होती है, इन 5 में से ही कहीं ना कहीं कमी होने वाली है। आपको चेक करना है कि आप इन 5 में से किस में कहां क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हो सकता है इन 5 में से कोई एक मिस्टेक कर रहे होंगे, उसको ठीक करना है। 5 की 5 आप कर रहे होंगे तो इसको ठीक करना है। 4 कर रहे होंगे तो इन 4 चीजों को आपको ठीक करना है। तैयार हैं? तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि इस बिजनेस में जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो जिस नॉलेज को लेकर के आप इस बिजनेस में आए हैं, उस नॉलेज से आप करोड़पति या बहुत बड़ी कामयाबी ले लेंगे, पॉसिबल नहीं है उस नॉलेज के साथ में। क्योंकि यदि जो नॉलेज आपके पास में है, उस नॉलेज को यदि आपने यूज किया होता
और उसकी वजह से यदि जीवन में कुछ कर रहे होते तो आज आप करोड़पति बन गए होते, बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारी जिंदगी अच्छी होती। निश्चित है कि वो नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है। काम का हो सकता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, लेकिन जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले नॉलेज की जरूरत है। और आपके नॉलेज का हिसाब किताब तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। आप अपने आप को चेक कर लो किस लेवल पर हो आप। आपने यदि अभी तक 1,00,000 रुपए कमाया है तो आपका 1,00,000 का हिसाब किताब हो चुका है। आपके पास 1,00,000 रुपए का समझ लीजिए कि कमाने का नॉलेज है। तो आपको यदि करोड़ रुपए बनाने हैं तो आपको करोड़ रुपए वाला आदमी भी बनना पड़ेगा और करोड़ रुपए वाला आपको नॉलेज भी इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हैं? जो नॉलेज आज की डेट में है उसको यदि आप इंक्रीज कर लोगे, उसको बढ़ा लोगे, तो आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर सारी चीजें बदलने वाली है। आपको सिर्फ नॉलेज को गैदर करने की जरूरत है और नॉलेज को गैदर करके, नॉलेज को बढ़ा के आप इस बिजनेस में कहां कहां कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में पता करो कि आप कौन हो, क्या चाहते हो, आपके लक्ष्य क्या है, आप कहां जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, आपका नेचर कैसा है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको किस तरह की चीजों की जरूरत है। सिर्फ अंधी दौड़ लगाने से काम नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको अपने बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ा के अपने आप को अपडेट करते चले जाइए। जैसे जैसे आप अपडेट करेंगे, आप समझ लेना कि यदि आप नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तो आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। यदि आप नॉलेज बढ़ाओगे तो यह बात भी उतनी सही है और सच है कि यदि आप नॉलेज बढ़ा लोगे तो इस दुनिया में आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यही सारे के सारे जितने भी आपके डायमंड आए थे, उसके ऊपर के लीडर्स आए थे, इन्होंने हमेशा सीखा है, समझा है, अपने ऊपर काम किया है, और जब जब इन्होंने अपने ऊपर काम किया है तब तब इनकी तरक्की हुई है। तो सिर्फ ज्वाइन कर लेने से, अकेले से कुछ नहीं होगा। आपको अपना नॉलेज भी डेवलप करना पड़ेगा। जब आपको अपने बारे में पता चल जाता है तो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चलना चाहिए। ये इंडस्ट्री कौन सी है, कब से शुरू हुई है, ये कहां लेकर के जा रही है, क्यों इतना ज्यादा लोग पागल हैं इसमें काम करने के लिए। हाँ, अच्छी कंपनी कौन सी होती है, निगेटिव कंपनी कौन सी होती है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो गलत तरीके से काम कर रही है। हमारी कंपनी कहां स्टैंड करती है, जब आपको पता होता है, जब आपको इस कंपनी के बारे में पता होता है, इस इंडस्ट्री के बारे में पता हो, तो आप दब के बात नहीं करते हो, आप दहाड़ के बात करते हो। जब आपके पास में नॉलेज होता है तो सही नॉलेज आप इकट्ठा करो और मार्केट में दहाड़ के काम करो। आपको दब के काम करने की जरूरत नहीं है। आज हमारी कंपनी जिस तरीके से कंप्लायंसेस को पूरा करके 100% कंप्लायंसेस को फॉलो करके बना के काम कर रही है, इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरी कंपनी 100% कंप्लायंस को फॉलो करते हुए काम कर रही होगी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि आप 100% कंप्लायंस करने वाली कंपनी के साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और इसके बारे में नॉलेज रखें, नॉलेज के ऊपर लगातार काम करते चले जाएं। तो पहली जो चीज है, लगातार नॉलेज के ऊपर काम करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं। आप यदि 10,000 रुपए कमाते हैं, आप यदि 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपके पास में उतना ही नॉलेज है। आप पैसे बढ़ाना चाहते हैं, आप और अच्छी सक्सेस चाहते हैं, तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाओगे धीरे धीरे, और नॉलेज ऐसी चीज नहीं है हमारे इस बिजनेस में जिसको गेन करना, जिसके बारे में पता करना कोई बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम बिल्कुल नहीं। आप खेल खेल में बस इंटरेस्ट पर आपको लेना है। लगातार फ्राइडे की जो ट्रेनिंग होती है, लगातार आपके डायमंड्स के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से जो ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग होती है, उन सबको लगातार अटेंड करते रहो। एक ही सूत्र दिमाग में रखना है कि किसी भी तरह का कोई इवेंट, किसी भी तरह की कोई मीटिंग, किसी भी तरह की कोई बुक की रिकमेंडेशन, किसी भी तरह का कोई वीडियो का रिकमेंडेशन आपको जरूर देखना है, सुनना है, और लगातार नॉलेज को अपग्रेड करते चले जाना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम करो, अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। देखिए, नॉलेज के लिए एक चीज और है जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मास्टर बनना है। मैं आपको यह नहीं सिखाऊंगा कि लिस्ट कैसे बनाना है,
आपको फॉलोअप कैसे करना है, आपको मीटिंग कैसे करना है, आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIM कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा कि आपको यह सीखना है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको मास्टर बनना है। मास्टर किन चीज में बनना है कि आपका कोई डाउनलाइन का आदमी आता है और आपको बोलता है कि सर मैंने 50 लोगों को कोशिश करी प्लान दिखाने के लिए, लोग तो टाइम ही नहीं देते हैं। आपके पास में मास्टरी होनी चाहिए कि कैसे उन 50 लोगों से बात करके 40 लोगों का प्लान दिखा दो, 40 लोगों को प्लान दिखा के कम से कम 25-30 ज्वाइनिंग निकाल लो। ये इस चीज की मास्टरी होनी चाहिए आपके पास में। ऐसा कर सकते हो? यदि कोई आपके पास में आता है कि साहब मैंने तो करीब करीब जो है काफी सारे प्लान दिखा दिए हैं, प्लान के बाद में कोई रेडी नहीं हो रहा तैयार होने के लिए, तो आप ऐसी कैसे बात की शुरुआत करो कि लोग प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएं। आपको ऐसी मास्टर बनना है आपको इन चीजों के लिए। यदि कोई आदमी आता है और आपको बोलता है कि साहब प्लान दिखाना दिखा दो, लेकिन एक पैसा मैं खर्च नहीं करूंगा, एक पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसे लोग मिलते हैं मार्केट में। आपको ऐसी मास्टरी करनी है कि उसके साथ में जब आप बैठो तो ना केवल वो आपका प्लान सुने, 3-3 आईडी को लेकर के ट्रायंगल के साथ में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे तरीके से आपको मास्टर बनना है। जब आपसे कोई बोले कि आपके पास में टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में जो भी है चलते फिरते बता दो, तब आप कैसे उससे बातचीत करो और बातचीत करके वो 5 मिनट का समय 2 घंटे में कैसे कन्वर्ट कर दो, उस चीज के लिए आपको मास्टर बनना है। मास्टरी करने की जरूरत है आपको। आपको कोई बोलता है कि ये तो चेन सिस्टम है, तब आपको प्लान कहां से शुरू करना है, कहां से आपकी शुरुआत करनी है, इस चीज के ऊपर मास्टरी करनी है। होता क्या है कि जब हम किसी से कांटेक्ट करते हैं, इसी तरह के तो कुछ रिजेक्शंस आते हैं, इसी तरह के तो कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इन चीजों पे मास्टरी करनी है। और जब मास्टर करने के माइंडसेट से आप चीजों को करना शुरू करते हैं तो आपका पूरा बिजनेस आपके हाथ में आने लगता है, आपके कंट्रोल में आने लगता है। तो आपको मास्टर बनना है। फिर अब चैलेंज ये रहता है कि नॉलेज को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप मीटिंग अटेंड करो, अपलाइनों की बातों को सुनो, आप बढ़िया तरीके से जूम मीटिंग्स को अटेंड करो, जो भी आपके सीनियर लीडर्स आपको बताते हैं। तो लगातार जहां से भी आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है आप नॉलेज लेते रहो, और जरूरत पड़े तो आप डाउनलाइन से भी सीखो, अपलाइन से भी सीखो, मीटिंग से भी सीखो। लेकिन यदि सीखना है सही तरीके से तो आपके नेटवर्क में कोई निगेटिव आदमी है, आपकी टीम में कोई निगेटिव आदमी है, तो निगेटिव आदमी आपको सबसे ज्यादा सिखाने वाला है। उससे सीखने के लिए भी आप हमेशा तैयार रहो। जब भी कोई निगेटिव बात करता है, निगेटिव आदमी इंसान बात करना शुरू करता है, तो हम उससे दूर भागना शुरू करते हैं। आपको दूर नहीं भागना है। वही एक ऐसा व्यक्ति है, वही एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको सबसे ज्यादा सिखाने वाला है। तो आप उससे सबसे ज्यादा सीख सकते हैं, ये कोशिश करें। पहली बात हो गई आपकी कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। तो आप चेक करो, आप नॉलेज के हिसाब से कहीं पर आप लैक कर रहे हो, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। लेकिन नॉलेज आपके पास में हो जाता है, लेकिन आपका एटीट्यूड यदि सही नहीं है और आप निगेटिव एटीट्यूड के साथ में अपने बिजनेस को कर रहे हैं, आप सही ढंग से किसी चीज को देख ही नहीं पाते हैं, तो आप ये समझ लेना कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। नॉलेज अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि आपका एटीट्यूड, किसी ने आपको मना कर दिया, आपने 5 लोगों को कांटेक्ट कर दिया, 5 लोगों ने मना कर दिया, जैसे ही मना कर दिया हमारी हवा निकल गई। हमने सोचा कि साहब लोग तो हाँ बोलते ही नहीं है, हम निगेटिव हो गए, और निगेटिव होकर के हमने डिसाइड कर दिया कि अब तो हम घर में बैठेंगे। कोई अपलाइन होती है, कई बार आपको डांट देती है, किसी वजह से भी डांट सकती है, बिना वजह के भी डांट सकती है, या कोई ऐसी बात कह देती है जो हमको चुभ जाती है। देखिए, ये बिजनेस 1 या 2 दिन का नहीं है। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2002 में, और 2023 आज करीब करीब 21 साल हो रहे हैं। माधव जी को आसपास में इतने ही साल हो रहे हैं। तो यदि हमारा ईगो ठीक नहीं होता, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होता, तो क्या हम इतने दिन काम कर पाते? क्या काम कर पाते? क्या नहीं कर पाते। लेकिन मैंने ये देखा है कि एटीट्यूड के मामले में लोगों का जो एटीट्यूड होता है बहुत ही ढीला होता है। थोड़ी सी कोई बात कर क्या देता है, आदमी बुरा मान करके बैठ जाता है, बिजनेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ आपके इतने बड़े बड़े सपने, एक तरफ इतिहास लिखने की बारी आ रही है अपने परिवार की, और दूसरी तरफ छोटा सा कोई ईगो हो जाता है,
थोड़ी सी कोई अपलाइन आपको कुछ थोड़ी सी स्ट्रिक्टली कोई बात कर देती है तो आपको बुरा लग जाता है और आप डिसीजन ले लेते हो कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है। क्या इस एटीट्यूड से बिजनेस हो पाएगा क्या? हेलो, क्या इतने ढीले एटीट्यूड से बिजनेस हो पाएगा क्या? तो आपको हमेशा एटीट्यूड जो है बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और होती है कि हम जो अपना काम करते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड होता है? हमारा एटीट्यूड ये होता है कि हमारी कंडीशन से होती है। हमारे जो ड्रीम होते हैं वो कंडीशनल होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा यदि कुछ होगा तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, ऐसा नहीं होगा तो क्या काम नहीं करेंगे क्या? तो कंडीशनल यदि हमारे सपने हैं, कंडीशनल यदि हमारे ड्रीम है, तो हम कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोग क्या बोलते हैं कि लोग हमारे साथ में काम ही नहीं करते, काम करें तो हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि लोग काम करेंगे तो मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा। क्या हमारे सपने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? हेलो, क्या लोग हमारे सपनों को पूरा करेंगे? हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तरीके से कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी अपलाइन से हमारी बनती नहीं है, अपलाइन जो है हमारे को सही ढंग से हैंडल नहीं करती है, अपलाइन से मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब कुछ बहुत बढ़िया मिला है, कंपनी बहुत बढ़िया मिली है, मेरी अपलाइन की वजह से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप मुझे बताओ, क्या हम अपने पिता को बदल सकते हैं क्या? क्या हम अपनी माता जी को बदल सकते हैं क्या? तो हमें जो अपलाइन मिली है वो ईश्वर ने दी हुई है, क्या उसको बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता। ईश्वर ने बहुत ही प्लानिंग के साथ में आपकी अपलाइन को आपकी अपलाइन बनाया हुआ है और उसी में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। तो ये एटीट्यूड जो है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, बिजनेस रन करेगा तो हम काम करने के लिए तैयार है, बिजनेस तो चलता ही नहीं है। अरे ये चलेगा तो मेरी कंडीशन रहेगी तो मैं अपने ड्रीम पूरी करूंगा। तो अल्टीमेटली यदि हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसी और चीज के ऊपर, वो चीज कंडीशन फुलफिल होगी तब मैं किसी चीज को अचीव करूंगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एटीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और यदि एटीट्यूड सही नहीं है तो इस बिजनेस में आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। सिर्फ नॉलेज अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको एटीट्यूड के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब हम टूल्स की बात करते हैं, टूल्स का प्रमोशन करते हैं, तो हमने देखा है कि लोग टूल्स को परचेस करने के लिए कहीं ना कहीं फिर वही एटीट्यूड की बारी आती है। इतना महंगा क्यों है, इसकी क्या जरूरत है, क्या इसके बगैर नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह 50 तरह की बातें जो है हमारे दिमाग में घूमना शुरू कर देती है। ये भी एटीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक तरफ आप यदि एक इंसान को रख देते हैं जिसका एटीट्यूड बढ़िया है लेकिन नॉलेज नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी के पास में नॉलेज है, एटीट्यूड सही नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएगा। आप देखो कि आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मुझे काम करके हासिल करना है, मतलब करना है। इतने कमिटमेंट के साथ में जब हम काम करते हैं ना, तब हमें जरूर सक्सेस मिल जाती है। ढीले ढाले एटीट्यूड से आप किसी और को लखपति बना रहे हैं, किसी और को करोड़पति बना रहे हैं, किसी और को डायमंड बना रहे हैं। आप डायमंड बनने के लिए आए हैं, बनाने के लिए आए हैं? हेलो, डायमंड बनने के लिए आए हैं? यस, डायमंड बनने के लिए आए हैं। तो आपको अपना एटीट्यूड को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। आप देखो, मेरे को एक आदमी मिला, एक व्यक्ति मिला जिसने 5 साल पहले किसी कंपनी में काम करना शुरू किया था। उससे मैंने पूछा, वो नाकामयाब था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने काम करना बंद कर दिया? तो बोले, यार हमने काम करना शुरू किया था लेकिन 5-7 लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई, मेरे को समझ में नहीं आया किस तरह का बिजनेस है, मैंने बिजनेस करना छोड़ दिया। मैंने दूसरे एक व्यक्ति से बात करी जो वास्तव में उस बिजनेस में कामयाब था। उससे मैंने पूछा कि यार कैसे तुम 5 साल में कामयाब हो गए? बोले कि यार मेरे को किसी ने ना बहुत ज्यादा मजाक उड़ाई थी, मेरे को बहुत ही निगेटिव बात करी थी, और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब तो जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, मैं कामयाब होकर के दिखाऊंगा, और मैंने कामयाब होकर के दिखा दिया। तो ये सिर्फ एटीट्यूड की बारी है, एटीट्यूड की बात है। जो बहाने होते हैं नाकामयाब लोगों के बिजनेस को छोड़ने के, वही रीजन होते हैं कामयाब लोगों की बड़ी कामयाबी के। ध्यान रखना आपको
कि एक्सक्यूजेज ऑफ अनसक्सेस पीपल आर द रीजन फॉर सक्सेसफुल पीपल। जो लोग भी नाकामयाब लोग रहते हैं वो बहानों की वजह से नाकामयाब रहते हैं, और उन नाकामयाब लोगों के बहानों की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, वो नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो उन्हीं चीजों को अपना एक समझ लो कि रीजन बना लेते हैं और इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, आप जब इस बिजनेस को करोगे तो घटना एक ही घटेगी, आपके जीवन में भी घटना एक ही घटेगी। एक आदमी उसका बहाना बना लेता है, वो उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, और दूसरा व्यक्ति कामयाब होने के लिए उसी को रीजन बना लेता है। एक ही घटना में दो तरीके से देख सकते हैं। हमको सिर्फ ये एटीट्यूड सही, एटीट्यूड ठीक करके ही आप इन चीजों को इस तरीके से देख करके आगे बढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के सिपाही हो, और मुझे पक्का भरोसा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का जो एटीट्यूड है वो इंडिया के किसी भी टीम से सबसे बेस्ट एटीट्यूड रहने वाला है। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। एक व्यक्ति से मैं मिला, उसने बोला सर, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं कर पाया? सर मैं बहुत गरीब था इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाया। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी समय क्या बोलता है कि सर मैं गरीब था इसलिए मैंने इस बिजनेस को कर लिया, इसलिए मैंने एकदम मेरे को लग गया कि नहीं मैं गरीब हूं तो क्या हो गया, मैं इस बिजनेस को करके ही दिखाऊंगा। सर 4 लोगों ने मना कर दिया इसलिए मैंने बिजनेस छोड़ दिया। दूसरा आदमी बोलता है सर 4 लोगों ने छोड़ा तो दिल पर ले लिया और 4 लाख की टीम बना दिया। आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? फिर कुछ लोग बोलते हैं मेरे 4 लीडर दूसरी कंपनी में चले गए, मेरे पास पता ही नहीं था, मेरी टीम में कोई बचा नहीं तो मैंने भी बिजनेस को छोड़ दिया। दूसरा बोलता है सर 4 लोग गए तो क्या हुआ, मैंने कसम खा ली और उसके बाद काम करना शुरू किया और 4 लाख लोगों की टीम बना करके तैयार कर दी। 4 गए तो क्या होता है? एटीट्यूड का बिजनेस है, एक चीज का ध्यान रखना, एटीट्यूड है तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप मुझे बताओ कि नॉलेज और एटीट्यूड, इनमें से दोनों में से कौन सी चीज को आप वैल्यू देते हो? दोनों की वैल्यू है, ठीक है, दोनों की वैल्यू है। एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एटीट्यूड है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, कुछ कर पाओगे क्या? कुछ भी नहीं कर पाओगे। नॉलेज भी जरूरी है, एटीट्यूड भी जरूरी है। और नंबर तीसरी चीज जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। आप जो कुछ भी है, जो कुछ भी कर रहे हो, उसकी स्किल्स को आपको डेवलप करने की जरूरत है। आपको जरूरत है भाषा, अच्छा स्पीकर बनने की, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको बढ़ाने की। इस बिजनेस को यदि करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये स्किल सीखी जा सकती है, बिल्कुल सीखी जा सकती है। इसी बिजनेस में लोगों ने आकर के सीखा है। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उसके पहले मेरा जो नेचर था, शाई नेचर था। शाई नेचर का मतलब होता है कि मैं लोगों से सामना करना, लोगों के सामने आना, लोगों से बातचीत करना, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन इस बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो जहां मुझे 2 आदमी के सामने बात करने में तकलीफ होती थी, आज 2 लाख लोगों के सामने भी बात करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आराम से अपनी बातों को लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पर काम करना पड़ेगा, आप करोगे हो जाएगा। मतलब इसमें जितनी भी चीजें बता रहा हूं सिर्फ करने की देरी है, आप कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हाउ टू ऑर्गेनाइज मीटिंग, मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमको लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे टीम में जब झगड़े हो जाते हैं, टीम में प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करना है, कैसे हमको लोगों को हैंडल करना है, कैसे लोगों को पॉजिटिव रखना है, कैसे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव से लोगों को पॉजिटिव करना है, कैसे हमें लोगों की काउंसलिंग करना है, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी है, लीडरशिप कैसे बनना, डेवलप करना है, ये सारी की सारी स्किल्स हैं। और आप सोचो कि ये बिजनेस सिर्फ आपको पैसा नहीं देता है, जब आप इस पर काम करते हैं तो आप आते हैं कुछ और बन होकर के, लेकिन इस बिजनेस में जब आप 5 साल बाद अपने आप को देखते हैं, आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं कि आप पहले क्या थे और क्या से क्या हो गए। ये बिजनेस आपको ताकत देता है, ये आपको हिम्मत देता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको स्किल्स देता है, हर फील्ड में आप कामयाब रहते हैं।
तो ये इन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। यदि आप समझ लेना कि आप यदि 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 20-25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आपके पास में उतनी ही स्किल्स है जिसका आपको रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन यदि आप वास्तव में और कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, अच्छी सक्सेस चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल्स का मतलब क्या होता है? कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है कि किसी काम को करना, सिर्फ करना, और किसी काम को अच्छे ढंग से करना, बहुत बेहतरीन तरीके से करना, वो कहलाता है कौशल। और इन सारी स्किल्स को यदि आप डेवलप कर लेते हो, इस बिजनेस में आप बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपके पास में एक तरफ नॉलेज है, एक तरफ आपका एटीट्यूड है। आपके पास में एटीट्यूड भी बढ़िया है, आपके पास में नॉलेज भी बहुत बढ़िया है, लेकिन स्किल्स नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए तीनों चीजों की जरूरत है। आपके पास में नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास में एटीट्यूड भी होना चाहिए, और आपके पास में स्किल्स भी होना चाहिए। आपने माधव जी को देखा? माधव जी जब स्टेज से बात कर रहे थे, आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं गया होगा। आप देख रहे हो पब्लिक स्पीकिंग कैसे बांध के रखा गया। क्या उन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है क्या? है? नहीं, लंदन गए थे, लंदन से बढ़िया कोर्स करके आए हैं कि कैसे लोगों से बातचीत करना है। माधव जी, कहीं से कोई ट्रेनिंग स्पेशल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कुछ लिया हुआ आपने? ये इनका कहना है सारी ट्रेनिंग SSS से ली हुई है। SSS का मतलब है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से ली हुई है। ठीक है? स्किल्स हो गई नंबर 3, और नंबर 4 है आपकी हैबिट्स। आप सब कुछ जान लोगे, आपकी नॉलेज अच्छा हो गया, आपका एटीट्यूड अच्छा हो गया, उसके बाद में आपकी स्किल्स भी बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन हैबिट ही नहीं है आपकी सही तरीके से। क्योंकि आप जीवन में जो भी काम कर रहे हो ना, किसी हैबिट के तहत कर रहे हो, ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है। और जो चीज ऑटोमेशन में चल रही है ना, वही वास्तव में हैबिट कहलाती है। और इस बिजनेस में यदि सक्सेस लेना है, तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। खास करके लेट उठना, झूठ बोलना, पैसे इधर उधर करना। हेलो, लेट उठना, झूठ बोलना, पैसे इधर उधर करना, गुस्सा करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। यदि ये कुछ विशेष आपके शौक हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब नहीं हो पाओगे। है ना? इन चीजों का ध्यान रखना है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आप आराम से 9 बजे 10 बजे सो करके उठते हो, घड़ी देखते हो, फिर आप अपना काम करना शुरू करते हो। शायद ये डायमंड की लाइफस्टाइल नहीं है। यदि आपको डायमंड बनना है, तो आपको अपनी हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान अपनी पहले हैबिट्स बनाता है, और फिर वो हैबिट्स जो है किसी इंसान को बनाती है। हेलो, और ये दोनों बातों में सही है, ये दोनों बातों में सही है। एक इंसान यदि नाकामयाब है, तो उसके पास में नाकामयाब होने की सारी हैबिट्स हैं, वो इन हैबिट्स को बना लेता है, फिर वो हैबिट उसको नाकामयाब बनाती है। और यदि कामयाब बनना चाहते हैं, तो कामयाब लोगों की हैबिट्स को आप डुप्लीकेट करो, उनको यदि आप करना शुरू करोगे, आपकी हैबिट बदलेगी, और वो हैबिट आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगी, आपको एक दिन जरूर कामयाब बनाएगी। नॉलेज है आपके पास में, एटीट्यूड है, स्किल्स है, लेकिन आपकी हैबिट सही नहीं है। कुछ विशेष आपके शौक है, भाई अभी क्या करोगे? लेट उठने का शौक है, ड्रिंक करने का शौक है, कुछ और इस तरह के कोई शौक है, तो आप समझ लेना। झूठ बोलने का कोई शौक हो सकता है, या पैसे इधर उधर करने का शौक हो सकता है। बड़ा काम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, आप कंट्रोवर्सी में पड़ जाओगे। तो चारों चीजें बहुत जरूरी है। और 5वीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। मैं लोगों से मिलता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई क्या करना चाहते हो? लोग बोलते हैं सर 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, 2 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। कैसे कमाना चाहते हो? सर कमा लेंगे ना, बढ़िया इवेंट अटेंड करेंगे, मोटिवेशन है, ऐसा है वैसा है। लेकिन उनको पता नहीं कमाएंगे कैसे, बस वो मेहनत करने में लगे हुए हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं कि मान लीजिए हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, उसका ऑस्ट्रेलिया से मैच है, फर्स्ट इनिंग है, और उसको 200 रन बनाने हैं। और दूसरी तरफ किसी और
कंट्री के साथ में हमारा है, किसी और प्लेयर के साथ में, किसी और टीम के साथ में मैच है, वहां 120 रन बनाने हैं। तो 120 रन बनाने रन रेट कुछ और है, और जब 200 रन बनाने हैं रन रेट कुछ और है, और दोनों समय स्ट्रेटेजी अलग अलग हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हेलो, यदि आपको गोल्ड कॉइन जीतना है तो आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। यदि आपको शंघाई जाना है, चाइना जाना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। यदि आपको गोवा जाना है, उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। तो हर बार जीवन में, और बल्कि आपका ये पूरा बिजनेस जो है स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है। यदि आपके पास में स्ट्रेटेजी नहीं है प्रॉपर, क्योंकि लोग मेहनत करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, बस अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन उनके पास में किसी काम को करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? रणनीति। रणनीति हमें बनानी होगी, और जब तक हमारे पास में उस काम को करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, हम बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरे ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा था। मेरा एक ही मोटिवेशन था और एक ही चीज मेरे दिमाग में घूमती थी कि मेरे को किसी भी तरीके से इस कर्जे से छुटकारा पाना है। और आज से 20 साल पहले 7 लाख रुपए 7 करोड़ रुपए के बराबर हुआ करता था। 7 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज थी उस समय, लेकिन एक अंदर से छटपटाहट थी कि कैसे भी करके करना है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में सिर्फ 1 साल का समय भी नहीं लगा और मैंने पूरा का पूरा कर्जे से मैं बाहर आ गया, बल्कि मैंने सरप्लस में पैसे अपने सेविंग्स में रखे। सारा कुछ पॉसिबल है यदि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओगे तो। और स्ट्रेटेजी के लिए आपके सामने तो ये फ्रंट लाइन सारे के सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी बना करके दे सकते हैं। जो चाहोगे प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में आप जीवन में जो चाहते हो सब कुछ हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये 5 चीजें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। इन 5 में से मैं नंबर किस में ज्यादा किस में कम वाली बात नहीं करूंगा। ये पांचों बहुत जरूरी है। आप किस लेवल पर हैं, कहां पर हैं, किस तरीके से कहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने आप को चेक करो, और किस पार्ट में आप कमजोर हो उस पार्ट को आप थोड़ा सा मजबूती देना शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि इन 5 चीजों को ध्यान में रखे आप यदि अपनी रणनीति बना करके काम करते हो, मेहनत करते हो, आपको जीवन में आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।